सर हम नीतीश जी से ये पूछना चाहते हैं कि 2014 में बिहार एसएससी का बहाली किए थे, हम पीटी निकाल के अभी 6 साल से बैठे हुए हैं। रेलवे का फरवरी में वैकेंसी निकला था, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी उसका एग्जाम का कोई शेड्यूल पता नहीं चल रहा है। एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, उसका पता नहीं चल रहा है। और हमारे मोदी जी देश से आकर के लगते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो देश को, बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए तो वो बोलते हैं 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। मुद्दा को वो पीछे भटकाना चाहते हैं। अभी वर्तमान में 15 साल से नीतीश जी का सरकार है, तो इनको न बताना है 15 साल में क्या किए, तो वो दिलाते हैं पुराना जंगल राज का। उनको जो गलती किए उनको सजा मिल गया, पब्लिक दे दिया। दोस्तों नमस्कार, द न्यू लीम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं हूं महुआ में, महुआ विधानसभा क्षेत्र में। यहां 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, जो बिहार चुनाव का अंतिम चरण होगा। अंतिम चरण के चुनाव में ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि यहाँ इसके ठीक पहले लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, यहाँ विधानसभा में यहाँ के प्रतिनिधि हुआ करते थे। इस चुनाव में महुआ के लोगों का क्या इनके मुद्दे हैं, क्या सरोकार हैं, कौन इशूज हैं जो ये समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कौन सबसे बड़ा इशू है जो आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया? रोज़गार बहुत बड़ा इशू है। लॉकडाउन होने से ही और ऐसे भी पढ़ा लिखा युवक बहुत बेरोजगार है। रोज़गार की सब लोगों की ज़रूरत है और बेरोज़गारी बहुत बड़ा पहला मुद्दा है कि इस क्षेत्र के लोगों को चाहिए रोज़गार। मतलब रोज़गार सबसे बड़ा इशू है। रोज़गार के अलावा और कौन सा मुद्दा है? मैं प्रमोद कुमार गुप्ता साहू समाज से आता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और महुआ विधानसभा क्षेत्र का जो स्थिति है, बेरोजगारी तो है, ये है, लूट खसोट सब बढ़ गया है नीतीश जी के राज में। पुलिस प्रशासन भी जो है बेहाथ हो गया है एकदम, कोई किसी का सुनता नहीं है। मनमाना जो है क्रिमिनल को छोड़ता है और माने निर्दोष को पकड़ के लाता है। यही है सरकार का नीति। इसलिए युवा नेता चाहिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हम लोग चाहते हैं कि वो बने, युवा का कल्याण करें और युवा का विकास करें, यही हम चाहते हैं। तो ये बताइए कि जैसे 10 लाख लोगों का अभी राजद ने, तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है, 2 करोड़ का मोदी जी ने भी वादा किया था, फेल कर गया था। कहीं यही हश्र इनका भी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इनका वो हश्र नहीं होगा। हम लोग 10 लाख का हमारे नेता या पार्टी की तरफ से घोषणा हुआ है, वह पूरा होगा वादा। मोदी जी चूँकि जुमला मैंने कह दिया, उसको जुमलाबाद वाला आदमी है, हमेशा झूठ झाट बोलते हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं झूठ बोलने वाले नहीं हैं, जो बोले हैं एकदम पक्का होगा और हर सभा में अपनी बात दोहरा रहे हैं और पूरा होगा कि रोज़गार 10 लाख हम लोग। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर दिया, गरीब को दबाता है। लालू प्रसाद चोर नहीं है, उसको फंसाया हुआ है और उसको जगन्नाथ मिश्रा को निकाल दिया। चोरी किया, जगन्नाथ मिश्रा फंसा दिया लालू प्रसाद का। नरेंद्र मोदी कहा था कि सबको खाता पर हम 10 रुपया देंगे, खाता खुलवाइए, एक रुपया नहीं दिया। नरेंद्र मोदी निपुत्र माया उसको नहीं है। नरेंद्र मोदी लालू जी के बेकार जेल में रखा हुआ है। जितना नाम है कसूरवार है सब नरेंद्र मोदी है। अच्छा, इसके बाद नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी का बनाया हुआ कानून था, दाखिल खारिज होता लड़ाबी का, दाखिल खारिज बंद कर दिया कि हमको स्टाम्प बिकेगा। हत्या कर रहा है जनता का, हमको चाहिए। ये बताइए, इन्होंने बताया बेरोजगारी और ये कानून व्यवस्था, इसके अलावा महुआ को किस चीज़ की ज़रूरत है? महुआ के हर चीज़ का जरूरी है, लेकिन नीतीश कुमार आज तक कुछ नहीं पूरा कर सके। बराबर धोखाधड़ी में काम को निकालते रहे, जनता को हर समय दबाने का काम किए। आज दाखिल खारिज नहीं होगा, कल कुछ नहीं होगा, आज कोरोना हो गया तो आज यह हुआ। किसी जनता को किसी तरह का मदद नहीं किए। लालू प्रसाद के सरकार जब था हम लोग को काफ़ी सुख शांति था, हम लोग को हर चीज़ का फैसिलिटी मिलता था। इन्होंने कुछ फैसिलिटी आज तक नहीं दिए। 15 साल इनका कार्यकाल में बीत गया, लेकिन हम लोग को कोई मुनाफा और फायदा का रास्ता नहीं मिल सका, न कोई रोजगार मिला बाल बच्चे को। आज तक हम लोग भूखा मरे, लेकिन पूछने तक नहीं आए। नीतीश जी कभी ये नहीं पूछे आकर कि आप लोग को इस कोरोना में खा रहे हैं, मर रहे हैं। खाली पुलिस दौड़ा के पेटियां बंद करो, उसको पकड़ो, वो कहे दुकान खोले हुए उसको मारो, उसको जेल दो। कोरोना हालत में भी हम लोग को घूस दे के आदमी को पकड़ के और छुड़ाने में पैसा लगा। हम लोग खाने बिना मर गए, मोहताज हो गए। किसी दिन अगर नीतीश आए हैं तो आप लोग भी
इसी समाज में रहते हैं, बताइए। बिहार में ये वैशाली इस सभा का नहीं बल्कि मैं पूरे बिहार का बताता हूँ। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कमी है। और बात करें हमारे ये नीतीश कुमार पलटू चाचा, इनको सत्ता से प्यार है, इनको कुर्सी चाहिए, इनको जनता से नहीं, इनको कुर्सी से प्यार है। इधर जिधर देखते हैं कि जिधर कुर्सी मिले उधर पलट के और ये अपना बस कुर्सी से प्यार करते हैं। और जनता को मतलब बेदहाली में पूरा बेरोजगार करके छोड़ दिए। तो अभी इससे पहले ये तेज प्रताप जी थे यहाँ के, तो उन्होंने इस क्षेत्र को क्या दिया? उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया, सड़क देने का काम किया और उनके अभी बहुत काम किए। मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज दिए, नौजवानों का शिक्षित जो लड़का था उनका मतलब कि काम, सड़क का काम किए, मेडिकल का काम किए। और सबसे बड़ी बात है कि लालू जी मतलब कि जाति धर्म से उठ करके वो मतलब दलितों का मतलब उठने बैठने का सिखाया। आज हम भी दलित है। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम हुआ। जो दलितों को किस जाति से आते हैं? हम चमार जाति से आते हैं। और दलितों को बैठने का, सिखाने का, माने कि 10 आदमी से बात करने का, कुर्सी पर बैठने का उन्होंने ही मतलब कि हिम्मत दी और ताकत दी है बैठने के लिए। जो आज मतलब दलित समाज के जो भी लोग हैं, जो आज मतलब कि 10 आदमी के सामने बैठते हैं, जो साथ में खाते पीते हर चीज़ करते हैं। मूल मुद्दा बेरोजगारी है, उसके बाद यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी ऑफिस में बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। पूरा जनता त्राहिमाम कर रहा है। ये जनता के स्वास्थ्य के प्रति एकदम लापरवाह हो गए। ये खाली अपना बालू में और दारू में पैसा वसूलवाते हैं। ये दारू झूठों के बंद किए हैं, घर घर सप्लाई करवाते हैं, पुलिस से पैसा वसूलवाते हैं और ये अपना रोजगार चला रहे हैं, सब जगह वसूली कर रहे हैं। इसलिए जनता पूरा भ्रष्ट प्रशासन से एकदम तंग आ चुका है और एकदम बदलाव चाहता है। बदलाव कि 15 साल में जो नीतीश जी की सरकार रही, उसकी सबसे बड़ी असफलता क्या रही? ये दारू बंद का, मेरा नाम गजेंद्र कुमार हुआ। ये जो दारू बंद किए, आज होम डिलीवरी की सुविधा है। लोग खाने में बैठते हैं और फ़ोन करते हैं कि हमें दारू बंद करना तो एक अच्छी चीज़ है, इससे अराजकता तो ये बंद नहीं ना हुआ। ये तो अभी ट्रक के ट्रक आ रहा है। ये सोचिए कि बगल में जितना भी पड़ोसी राज्य है वो टोटल दारू हम लोगों के बिहार में यहाँ पर आ रहा है। ऊपर से जो इसका जो इनकम जो होता, इससे पहले होता था इनकम, वो भी आज इनकम लॉस में हम लोग का बिहार जा रहा है। तो आज तो होम डिलीवरी एक तरह से घर में आ रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ दारू बंद का? और शिक्षा तो और भी चौपट कर दिए इन लोगों ने लेके। शिक्षा में आज कहिएगा तो शिक्षा में बिहार सबसे पीछे जा रहा है। और रोड के बोल रहे हैं कि रोड बना दिए। रोड बनाने से हल नहीं होता है। रोजगार की सुविधा क्या की है 15 साल में? एक भी आज तक एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा है यहाँ पे बिहार में। आज हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो दर की ठोकरें खाना पड़ता है, दूसरे लोग गाली देते हैं। आपका क्या नाम है? शंभू चौधरी, भरवास से है। क्या करते हैं आप? हम वार्ड सदस्य भरवास का 13 नंबर वार्ड सदस्य है। उनका रिजी में ही हुआ है। जैसे तेज प्रताप जी विधायक हुए तो वो पैदल यात्रा किए थे। सबसे पहले सड़क पास करवाए और उसके अलावा मेडिकल कॉलेज छठबड़ा में भी बन रहा है, वही बनवाए, समझे ना। ये बोले जो दारू बंद हो गया, लेकिन दारू बंद कहाँ हुआ? हम लोग भी फ़ोन करते, होम डिलीवरी आ जाता है। 300 का सामान अभी 700 मिल रहा है। बोला बालू बंद हो जाएगा तो बालू अभी 3500 में पहले मिलता था, 200 फीट मिलता था, अभी 5500 में 100 फीट मिलता है। बताइए। और दूसरा अलावा प्रशासन अभी बहुत मनमौजी करता है। आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पूरा बायोडाटा खोजेगा, किसके नाम से गाड़ी है, कहाँ से आ रहा है, क्या करे, उसके बाद ज़्यादा परेशानी कीजिए, उसको पिटने भी लगता है। इनके सरकार में ना प्रशासन ही सबसे ज़्यादा कमा रहा है, समझे ना। बताइए, यहाँ जो बालू का कारोबार बंद हुआ उससे क्या फ़र्क पड़ा यहाँ के? बहुत सारा फ़र्क है। महंगाई बढ़ गया। बालू में जो पहले चिल्लर मिलता था 2000-2500 का चिल्लर मिलता था, और आज के डेट में देखिए तो 5000-6000 का चिल्लर मिलता है। आज गरीब लोग कहाँ से घर बनाएंगे? और यहाँ काम धाम के आप देख ही रहे कि बेरोजगारी कितना हो गया। हम लोग 1 साल से बैठे, 2 साल से बाहर रहने वाले खुद है। हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग अभी हम पूना में काम करते थे। क्या काम करते थे? हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। अच्छा, तो ये लॉकडाउन के बाद वापस लौटे? हाँ, लॉकडाउन में ही हम आए थे घर पे। उसके बाद हम गए नहीं। अभी तक हम लोग का कुछ काम नहीं है, कुछ है नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अपना देश, अपना स्टेट में जो रोजगार आए, कंपनी लगे, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ पे अपना बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा ये है कि हम लोग का बेरोजगारी हटाए। सबसे पहले हमारा यहाँ पे सरकार बनना चाहिए था एसपी जी का। तो एसपी जी को हम चाहते सरकार बने और जो मुद्दा उनका है वो आगे लेके आए। हम लोग उनके सपोर्ट में और अथी करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच एक आकांक्षा है, रोजगार की आकांक्षा है, उनका जीवन जो दुभर है उसमें एक बदलाव की कि ये जो इतना लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ है इनसे, राजद से, उसने बड़े बड़े वादे किए हैं।
तो आपको लगता है कि ये वादे ये निभा पाएंगे या सिर्फ ये नरेंद्र मोदी की तरह जुमला नहीं साबित हो जाएगा? नहीं नहीं, पूरा निभा पाएंगे, हमें विश्वास है कि वो निभा पाएंगे। और हमारी सरकार या राजद कभी भी झूठ नहीं बोली है। जो मैंने सरकार की तरफ से घोषणा हुआ है हमेशा वह लागू हुआ है। और यह रोज़गार के मुद्दा पर ही पूरे लोगों को, बेरोजगार को रोज़गार देने का काम करेगी हमारी सरकार, यह हमको विश्वास है। तेजस्वी यादव वर्गीकरण भी किए हैं कि 3 लाख टीचर में खाली है, 1 लाख नर्स में खाली है, और सब विभाग में मिला के 1 लाख खाली है। मैं 6 लाख तो तत्काल वैकेंसी है जो पूरा करेंगे, फिर आगे देखेंगे। और जो यहाँ अभी बात हो रही है इसकी, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारा पूरा कर देंगे। मान लीजिए कि वो 10 लाख देते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए तो फिर आपको केंद्र पर होना होगा, और अगर मोदी जी ने पैसा नहीं दिया तो? हमारे नेता महुआ में आए थे और उनका भाषण भी आया है टीवी के माध्यम से कि हमारे मंत्री और विधायक का भी अगर वेतन काटना पड़े, सुख सुविधा उनका काटना पड़े जनता के लिए, तो हम काटेंगे। और बिहार में अभी 450 नौकरी 15 साल के अंदर में नीतीश कुमार जी के सरकार में 4.5 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है। जहां पर जैसे एक पंचायत में एक कर्मचारी रहना चाहिए, जो 6 पंचायत पर एक कर्मचारी है, 6 पंचायत पर एक पंचायत सेवक है, एक रोजगार सेवक है, ये सब खाली है। विद्युत विभाग में खाली है, स्वास्थ्य विभाग में, परिवहन विभाग में तमाम खाली है। पैसा का व्यवस्था हमारे जो जनता का है, जनता का रुपया है, जनता का बेटा, किसान का बेटा और मजदूर का बेटा पढ़ के आज बेरोजगार है, तरकारी बेच रहा है। इसीलिए हमारा जो तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार जो बनने जा रहा है, जिसमें 10 लाख नौकरी एकदम मिलेगा ही मिलेगा, ये वादा है। लालू यादव जी भी महुआ में लालू यादव जी भी, हम लोग को जाना पड़ता था, अनुमंडल था हम लोग को हाजीपुर, महुआ में अनुमंडल दिए, यहाँ चेहरा कला में ब्लॉक बनाए, राजा पाकर में ब्लॉक बनाए कि जनता का सुख सुविधा हो। उनके जाने में जो 100-200 रुपया जो हाजीपुर में जाने में लगता था, वो कम से कम बचे। उससे कम से कम हमारे गरीब भाई को रोजी रोटी में, जैसे सब्जी हो, कपड़ा हो, बच्चे के पढ़ने में के लिए किताब कलम हो, उसके सुख सुविधा को देने का काम लालू यादव जी ने किया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई तरह के लोग हैं, विभिन्न पेशों के हैं, कोई वकील हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई बेरोजगार हैं। इन सब के बीच एक ही चीज़ की इच्छा और आकांक्षा है कि रोजगार मिलेगा अगली सरकार से। महुआ के जवाहर चौक से अनिश अंकुर।